बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं डायरेक्टली रेसिपी की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। यहाँ मैं एक पैन में ऑयल ले लिया है और अब इसके अंदर मैं चॉप प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने चॉप किया है एक बड़े साइज़ का प्याज। अब उसे हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक सौते करना है। फ्लेम को कर देंगे हाई और इसे जल्दी से हम सौते करेंगे कि लाइट ब्राउन हो जाए। बस इतने ही लाइट ब्राउन होंगे प्याज, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे इसमें। यहाँ हम इसे चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राई कर रहे हैं। देन हमने इसके अंदर ऐड करनी है लहसुन अदरक की पेस्ट। यहाँ कलर चेंज हो चुका है हमारी चिकन का, तो अब इसमें जाएगी लहसुन अदरक की पेस्ट। क्योंकि मैंने तकरीबन आधी गड्डी के करीब लहसुन लिया है और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इसे मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे हम। इसके बाद हम टमाटो पेस्ट और अदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। Now we will going to add tomato paste. टमाटो पेस्ट ऐड की है और उसी का थोड़ा सा मैंने जो है कंटेनर है खंगाल के ज़रा सा इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसे हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। देन दीगर स्पाइसेस के अंदर ऐड करते जाएंगे हम। थोड़ा सा मैं इसके अंदर कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी। जस्ट 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली, now इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसे ढककर टमाटरों के गल जाने तक और ऑयल के सेपरेट हो जाने तक हमने इसे कुक करना है। ये तकरीबन 10 मिनट का प्रोसेस होगा। 10 मिनट में ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। यहाँ थोड़ा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया और टमाटर भी बुनाई के करीब पहुँच रहे हैं। तो इसे मज़ीद हम थोड़ा सा हिलाते हैं और ढककर 5 से 7 मिनट का और दम देंगे तो ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था अब तक। उसकी रीज़न ये है कि मैंने कढ़ाई मसाला ऐड किया था थोड़ा सा और उसके अंदर नमक होता है, बट मैंने अभी टेस्ट किया है तो अभी नमक इतना पूरा नहीं है, तो थोड़ा सा नमक इसमें मैं ऐड करूँगी, हल्के जाएगा। आप भी अपने हिसाब से चेक करके नमक ऐड करना, नो इशू। अब यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब दही ऐड करूँगी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करते हैं दही को, ताकि वो भी हल हो जाए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं कि दही हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए, जो कि तकरीबन हो ही चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर एक और मज़ेदार सी चीज़ ऐड करनी है, जो कि इसका टेस्ट डबल कर देगी। तो जी हम बना रहे हैं आज चिकन शिमला मिर्च। अब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के 10 से 12 मिनट शिमला मिर्च के गल जाने तक पकाएंगे। हमारा मसाला नीचे ना लगे, इसके लिए 2 घूंट के बराबर तकरीबन मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा। जस्ट हम इसे मिक्स करते हैं। जितनी थोड़ी बहुत कसर चिकन में रह गई है वो भी गल जाएगी इसके अंदर। और शिमला मिर्च यूजुअली तो चिकन भूनते पकते भुनाई में ही गल जाती है, लेकिन यहाँ हमने शिमला मिर्च को गलाना है तो चिकन को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा मज़ीद टेंडर होने से। तो अब चेक करते हैं कि शिमला मिर्च और चिकन दोनों सही से गल गए हैं या नहीं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह
खुशबू बड़ी प्यारी प्यारी आ रही है और चिकन और शिमला मिर्च दोनों ही गल रहे हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। लीजिए जी, यहाँ हमारे चिकन शिमला मिर्च पक्की रेडी हो चुकी है। मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ का लिंक आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।